गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 7 समास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। उससे हम स्टार्ट करें, ठीक है? तो समास पढ़ेंगे हम लोग। शब्दों का निर्माण अनेक तरीकों से होता है। कुछ उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं तो कुछ संधि से निर्मित होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना ऐसे दो शब्दों से होती है जिसमें कोई संबंध होता है या हो सकता है। जैसे बैल की गाड़ी, यहाँ बैल और गाड़ी में संबंध है, जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ना कि बैलगाड़ी में आपस में क्या रिलेशन है। बिना बैल की गाड़ी ना चलेगी और बिना जो है बैल जो गाड़ी के पीछे पहिए नहीं होंगे तो वो कोई बैलगाड़ी नहीं कहलाएगी। ऐसे देखो चार राहों का समूह, जहाँ पे चार राहें यानी चार रास्ते निकलते हों, चारों साइड से जाने का आने का रास्ता हो, उसे चौराहा कहते हैं, जो होता ही आप लोगों ने देखा ही होगा। और नीला है जो कमल, नील कमल। तो यहाँ इस तरह हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं। अब देखो डेफिनेशन। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा करके नए शब्द बनाने की विधि जो होती है उसे हम समास कहते हैं, ठीक है? डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा करोगे आप, छोटा करके उसके नए शब्द बनाने की जो विधि है उसको आप समास कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। उपयुक्त उदाहरणों में दो शब्द हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को या दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। पहले वाला पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे इन उदाहरणों में बेल, चार और नील जो है पूर्व पद है और गाड़ी, राह और कमल जो है वो उत्तर पद है, ठीक है? जो पहला पद है वो पूर्व पद और जो उसके बाद वाला पद आया है वो आपका उत्तर पद कहलाया है। समस्त पद क्या होता है? देखो, समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद अथवा सामसिक पद कहलाता है। और समास विग्रह कैसे कहेंगे? समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं, यानी कि जिसके टुकड़े करने हैं। जैसे गंगा का जल, बेल की गाड़ी, चार राहों का समूह, तो ये तो हो गया आपका समास विग्रह, ठीक है? और समस्त पद जिसको मिला के कर रहे हो आप, जैसे अभी मैंने आपको बोला बेल प्लस गाड़ी, तो आपने बैलगाड़ी लिखा, चार प्लस राह लिखा तो चार राहों का समूह लिखा, वो आपका समस्त पद हो गया। अब देखो समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद हो गए हैं? 6 भेद हैं। 1 by 1 हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। पहला देखो अव्ययभाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद जो है क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, यानी कि इसकी जो पहचानने की ट्रिक है वो ये है कि आप कैसे पहचानेंगे। इतने सारे समास जब आप पढ़ोगे तो पहला जो वर्ण है, जो पहला जो शब्द है, पद है, वो मोस्टली क्या होता है? उपसर्ग होता है उसके अंदर, ठीक है? जैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो, प्रत्येक यानी इसके अगर हम टुकड़े करें तो प्रति प्लस एक होगा, ठीक है? अनजान, तो अन क्या है इसके अंदर? उपसर्ग। यथा समय, यथा क्या है? उपसर्ग। रातों रात, तो रात ही रात में देखो प्रति, कुछ ऐसे शब्द जो सेम के सेम आ रहे हैं। रातों रात, प्रत्येक दिन, दिन हर दिन, है ना, हर पल, ये सारे ये जो है अभी आएंगे। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण के लिए। बेखटके, तो बे आपका उपसर्ग है। भर पेट में, भर आपका उपसर्ग है। आजीवन में आपका उपसर्ग है। आज जन्म में आपका आ जो है उपसर्ग है और वो जन्म जो है मूल शब्द है। तो इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी ट्रिक से कि जो आगे का जो पहला पद है वो आपका क्या होगा? उपसर्ग होता है इसके अंदर। ये ध्यान रखिए, इसकी ट्रिक है पहचानने के लिए। और जो इसमें अगर हम उसके समास विग्रह कराए जाते हैं, जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का करें, हर दिन या हर पल करें, हर क्षण करें, तो वहां पे जो है सेम ही चीज, जैसे रातों रात, ठीक है? अगर यहाँ मैं दिन और रात लिखूंगी ना तो वो द्वंद्व समास में आएगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण यानी कम महत्वपूर्ण होता है, पहला पद, और उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद है वो अधिक मुख्य प्रधान होता है, उसे आप तत्पुरुष समास कहते हो। इसके अंदर जो आपने कारक पढ़े ना, बस वो जब आप समास विग्रह करेंगे ना तो उन कारक से रिलेटेड होगा वहां पे। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं, देखो घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, ठीक है? घोड़े के ऊपर ही बैठोगे ना, घोड़े के लिए सवार थोड़ी होगा आप,
घोड़े पर ही सवार होंगे उसके ऊपर बैठकर। हस्त लिखे, हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि अपन कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हाथ से ही लिखे, तो से जो है वो आपका कारक में आ रहा है। पर जो है वो भी आपका कारक चिन्ह है। कूड़ा घर, कूड़े के लिए, कूड़ा डाल रहे हैं वहां पे इसलिए कूड़े के लिए घर है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके जो कारक है ना, आपके 8 जो कारक है हिंदी में, उन 8 कारक के जब अपन समास विग्रह करेंगे तो उन 8 कारक को यूज करते हुए तत्पुरुष समास में सारी एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें समास पद का विग्रह करने का कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे पर, से, का आदि। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे जो है कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, और आपका संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, ये सारे जो है ना कारक है वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे है फर्स्ट कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक यानी विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अब यह ग्राम अगत लिखा हुआ है, अब आपने इसका विग्रह किया, ग्राम को गया हुआ, ग्राम का यानी ग्राम को गया, तो ये को गया जो है ना ये आपका किसमें आ रहा है, कर्म को। कर्म को कर्ता ने, कर्म से, कर्म कर्ता ने कर्म को, करण से। तो ये सिंबल आपको याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये उसमें कौन तत्पुरुष समास तो आपने पहचान लिया, पर कौन सा तत्पुरुष है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, जैसे हमकी मृत्यु होगी, किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय। तो इस तरह जब आप समास विग्रह करोगे तो आपको तत्पुरुष समास जो है उसके भेद पता लग जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट करण तत्पुरुष में कि जैसे भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भय से आकुल, भय से व्यथित, रेखा से अंकित, स्वयं से रचित। तो ये से करके जो आया है वो आपका सिंबल आपको पता ही है कि ये कर्ण तत्पुरुष का है, इसलिए यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अब देखो संप्रदान में जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रहा खर्च यानी रहा के लिए खर्च, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, देशार्पण देश के लिए अर्पण, डाक के लिए गाड़ी, बलि के लिए पुरुष, अगर पशु सॉरी तो यहाँ बलि के लिए पशु है तो बलि पुरुष, बलि पशु, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। ये सब जो है ना एग्जाम्पल्स ये आपके इसीलिए आए हैं कि आपने यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास के जो भेद है ना वो यहाँ पे जान लिए आप लोगों ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपादान। देखो जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक या विभक्ति का लोप होता है, जैसे जो अलग हो गया, अलग होने के भाव से यहाँ पे जैसे देश से निकाला अलग हो गया, शक्ति से विहीन, पद से दलित, यानी वो अलग होने के भाव को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। संबंध तत्पुरुष। देखो जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, जीवन का साथी, भातृ का स्नेह, ठीक है, भाई का प्रेम। तो ये सारे जो है जब भी आप इनके समास विग्रह करेंगे, कहने का अर्थ ये है तो आपको वहां पे तत्पुरुष के समास के अंदर जितने भी कारक है 8 कारक जो हमारे हिंदी में होते हैं उनसे ही वो उनका विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के अंदर ही वो कारक के विग्रह से ही वो बनते हैं। अब देखो अधिकरण जो है, अधिकरण और देख लो, दान वीर, दान में वीर, आनंद में मग्न, क्योंकि अधिकरण का सिंबल ही में पर है तो वो यहाँ पे वैसे ही आया। जैसे यहाँ देखो पर्वतारोही है, पर्वत पर आरोहण यानी पर्वत पर चढ़ने वाला, आरोहण माने चढ़ाई। पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में जो श्रेष्ठ है। अब देखो इसका थर्ड है आपका कर्मधारय समास। जिस समास के समास पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखो विद्या धन, उपमान, विद्या क्या हो गया उपमेय और धन हो गया उपमान। काली मिर्च, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा काली, क्योंकि उसकी वो गुण बता रहा है, और मिर्च क्या होगी उसकी विशेष्य। तो इस तरह यहाँ पे अभी और हम एग्जाम्पल लिखेंगे। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर यानी कपड़ा, सफेद कपड़े के लिए आया है, ठीक है, सफेद कपड़े से श्वेत है जो अंबर यानी कि आसमान के लिए, और जिसने श्वेत कपड़ा यानी सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ है। महाजन, महान है जो जन, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, पीला है जो अंबर। तो यहाँ पे पीला है अंबर किसका है, विष्णु जी के लिए आया है। वैसे पीतांबर आपका जो है अगर अर्थात करके हम इसका अर्थ जो है तीसरे अन्य अर्थ में निकालते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास भी होता है, जिसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो द्विगु समास। जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समास पद किसी समूह का बोध कराता है तो वो द्विगु समास होता है। यहाँ पे जो है संख्यावाची होगा पहला पद। देखो अभी जैसे यहाँ है सत्सई, 700 दोहों का समूह है। द्विगु है 2 गायों का समाहार, 2 गायों का ग्रुप, जैसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 है, द्वि है, 7 है, गिनती आ रही ना, तो ये द्विगु समास है। गिनती वाला जो भी ऐसे होंगे ना वो आपके सारे समास किस में आएंगे, द्विगु समास में। जैसे 4 पाई, 4 पायों का समूह,
सप्ताह 7 दिनों का, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ये सारी जो गिनतियों से रिप्रेजेंटिंग हो रहा है वो सारे आपके किस में आएंगे, द्विगु समास में। अब देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ा या युग्म, ठीक है, ग्रुप होता है, जैसे कि आप माता पिता, दिन रात, ठीक है, भाई बहन, ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना, बहुत इजी वाला समास है। घी शक्कर, दाल रोटी, हार जीत, ये सारे जो भी अपोजिट टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे आपके द्वंद्व समास। अब देखो लास्ट अपना बहुब्रीहि समास। जिस समास पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, ठीक है, तथा ये मिलकर दोनों किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं, और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। अन्य पद, दोनों पद तो गौण है और तीसरे अन्य पद को रिप्रेजेंट करेगा या अन्य पद के बारे में बताएगा, वो हमारा किस में जाएगा, वो आपका चला जाएगा बहुब्रीहि समास में। जैसे को गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, क्योंकि पर्वत को किसने उठाया था, गिरधर श्री कृष्ण जी ने। और वीणा पाणी, वीणा है पाणी या हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती के लिए। चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव के लिए आया यहाँ पर। तो जो अन्य अर्थ को प्रेजेंट कर, जैसे चांद है शिखर पर, यानी जिसने चांद को धारण कर रखा है, वीणा जिसके हाथ में सरस्वती के लिए है, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण है। तो इस तरह यहाँ पर जो है अपना जो अन्य अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका बहुब्रीहि समास में आएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है इसके बहुब्रीहि के। देखो दशानन, दश है आनंद, जिसके अर्थात रावण के लिए आया है, क्योंकि 10 मुख वाला रावण ही है। धन श्याम, जो घन के समान श्याम है अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करना, चक्र जिसके हाथ में विष्णु जी के, हम देखते ही पिक्चर वगैरह में, फोटो में देखना आप लोग अपने भगवान का जो कमरा है, जो भी आपकी जहां भगवान को विराजते हैं वहां जाकर देखना विष्णु जी की तस्वीर। मेघनाथ जो है मेघ के समान जो नाद है, यानी इतना तेज जो बोलने वाला है अर्थात रावण का पुत्र। तो ये जो तीसरे अन्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं वो हमारे किस में आएंगे, सारे के सारे वो आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे। अब देखो यहाँ पे है कि समासों में जो अंतर है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, और जो है अपना बहुब्रीहि समास में उसमें समास पद के दोनों पदों में विशेष विशेषण का संबंध नहीं होता है, वहां रिलेशन नहीं होता, अपितु वह समास पद ही किसी अन्य की तुलना कर, मतलब किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है। तो वहां पे जब किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं अर्थात तीसरा अन्य अर्थ निकल रहा है, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। और जब जैसे नीला है गगन, ठीक है, तो वहां नीला आसमान के लिए आया, तो इसलिए बहुब्रीहि समास वहां पर आपका कर्मधारय समास। और नीलकंठ, जिसने नीलकंठ यानी जिसने जहर को कंठ में अपने गले में धारण किया है, वो अर्थात शिव जी के लिए आया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने यहाँ जाना कि समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, वो मैंने 1 बाय 1 आपको पढ़ा दिए हैं। ओके बाय।